कुमार संभव महाकाव्य का परिचय। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसमें कवि शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग है, किंतु प्रथम 8 सर्गों में को ही कालिदास की रचना माना जाता है। विवरण टीका के लेखक नारायण पंडित ने कहा, कुमार संभव काव्य का लक्ष्य पार्वती द्वारा शिव के चित्त का आकर्षण मात्र था। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने प्रथम 8 सर्गों में ही उद्धरण दिए हैं। मल्लिनाथ की संजीवनी टीका वस्तुतः 8 सर्गों तक ही है। मल्लिनाथ के पूर्ववर्ती अरुणागिरी नाथ ने भी 8 सर्गों तक ही टीका लिखी है। भाषा भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा हीनतर है। केवल सीताराम नाटक कवि ने संजीवनी नाम के उन सर्गों की व्याख्या की है। सर्वप्रथम टीका संपूर्ण काव्य पर 17 सर्ग तक कुमार संभव में संभव शब्द संभावना की ओर ध्वनि देता है, वास्तविक जन्म को प्रकाशित नहीं करता। कुमार संभव महाकाव्य का परिचय। प्रणेता महाकवि कालिदास के प्रारंभिक रचना। नायक कुमार संभव के नायक शिव दिव्य कोटि के हैं। प्रतिनायक तारकासुर। सर्ग संख्या 17 सर्ग। मूल रूप से 8 सर्ग। उपजीव्य शिव पुराण, रामायण, महाभारत। रस कुमार संभव का अंगिरस श्रृंगार है। शिव पार्वती के असाधारण प्रेम और प्रणय लीलाओं का चित्रण इस काव्य में होने से संपूर्ण काव्य श्रृंगारमय है। तम यथात्म सदृशम वरम वरुरन्वर रज्यता वरस्तथैव ताम सागरादनपगा ही जाह्नवी सोऽपि तन्मुख रसेक वृत्ति भाग। चतुर्सर्ग में रति के करुण विलाप में आद्यंत करुण रस छाया हुआ है। गत एव न ते निवर्तते ससखा दिव इवा नीलाहता अहमस्य दशेव पश्य मां विसह्य व्यसनेन धूमिताम्। समाधिस्थ शिव की मूर्ति एवं पार्वती की तपस्या वर्णन में शांत रस की छटा दिखती है। अंग रस के रूप में हास्य रस भी इस महाकाव्य में विन्यस्त है। छंद। कालिदास को छोटे छंद अधिक प्रिय थे। बड़े छंदों का प्रयोग सर्गांत में किया गया है। छोटे छंदों में भी उपजाति और अनुष्टुप अति प्रिय छंद हैं। कुमार संभव में सर्वाधिक उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। कुमार संभव में सर्गों की प्रयुक्त छंद। प्रथम सर्ग उपजाति सर्गांत मालिनी। द्वितीय सर्ग अनुष्टुप सर्गांत मालिनी। तृतीय सर्ग उपजाति सर्गांत मालिनी। चतुर्थ सर्ग वियोगिनी सर्गांत पुष्पिताग्रा। पंचम सर्ग वंशस्थ सर्गांत वसंत तिलका। षष्ठ सर्ग अनुष्टुप सर्गांत पुष्पिताग्रा। सप्तम सर्ग उपजाति सर्गांत मालिनी। अष्टम सर्ग ऋतोद्धता सर्गांत मालिनी। नवम सर्ग उपजाति सर्गांत पुष्पिताग्रा। दसम सर्ग अनुष्टुप सर्गांत मंदाक्रांता। एकादश सर्ग प्रारंभ में उपजाति सर्गांत हरिणी। द्वादश सर्ग उपजाति सर्गांत हरिणी। त्रयोदश सर्ग उपजाति सर्गांत मालिनी। त्रयोदश सर्ग उपजाति सर्गांत मालिनी। पंचदश सर्ग उपजाति वंशस्थ सर्गांत शार्दूल विक्रीडितम। षोडश सर्ग अनुष्टुप सर्गांत हरिणी। सप्तदश सर्ग वसंतिलिका सर्गांत मालिनी। कुमार संभव में सर्वाधिक उपजाति छंद का प्रयोग निम्नलिखित 9 सर्गों में हुआ है। 9 सर्गों में पहला, तीसरा, सातवां, नौवां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां उपजाति छंद प्रयुक्त। सर्गांत में विषय मालिनी छंद का प्रयोग निम्नलिखित 8 सर्गों में हुआ है। 8 सर्गों। योगिनी विस्मय सजसा गुरु समय सबरा लोथ गुरुर्योगिनी अतमोह परायणा सती विवसा कामोदुर विबोधिता विधिना प्रतिपादयिष्यता नव वैधव्य मसह्य वेदनम। कुमार संभव के सर्गों का नाम एवं श्लोक संख्या। प्रथम सर्ग उमोत्पत्ति। उमा की उत्पत्ति 60 सर्ग। द्वितीय सर्ग ब्रह्मा साक्षात्कार 64। तृतीय सर्ग मदन दहन 76 सर्ग 76 श्लोक। चतुर्थ सर्ग रति विलाप 46 श्लोक। पंचम सर्ग तपा फल उदय 46 श्लोक। षष्ठ सर्ग उमा प्रदान 95 श्लोक। सप्तम सर्ग उमा परिणय 95 श्लोक। अष्टम सर्ग उमा सूरत वर्णन सीताराम कवि 91 सर्ग। उमा परिणय मल्लिनाथ 91 सर्ग।
नवम सर्ग कैलाश गमन 52 सर्ग। दसम सर्ग कुमार उत्पत्ति 60 सर्ग। एकादश सर्ग कुमार उत्पत्ति 50 सर्ग। द्वादश सर्ग कुमार सेनापति वर्णन 60 सर्ग। त्योदश सर्ग कुमार सेनापति अभिषेक 51 सर्ग। चतुर्दश सर्ग देवसेना प्रयाण 51 सर्ग। पंचदश सर्ग देवसेना प्रयाण सुर सैन्य संघट 53 सर्ग। षोडश सर्ग देवसेना प्रयाण सुरासुर सैन्य संग्राम वर्णन 51 सर्ग। सप्तदश सर्ग तारकासुर वध 55 सर्ग। सर्गानुसार कथा वस्तु। हिमालय का भव्य वर्णन। हिमालय में न विवाह, पार्वती का जन्म और सौंदर्य। नारद द्वारा शिव पार्वती विवाह की चर्चा, पार्वती द्वारा शिव की आराधना। सर्ग दो तारकासुर से पीड़ित देवताओं के द्वारा ब्रह्म की प्रार्थना। ब्रह्मा द्वारा उपाय की शंकर पार्वती पुत्र ही तारक वध कर सकता है। सर्ग तीन देवगण शिव के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए कामदेव का उपयोग करते हैं। कामदेव द्वारा बसंत ऋतु फैलाना, शिव पर बाण चलाना, शिव द्वारा कामदेव को भस्मसात करना। सर्ग चार कामदेव की पत्नी रति विलाप वियोगिनी छंद का कवि द्वारा प्रयोग। सर्ग पाँच महाकाव्य का श्रेष्ठ सर्ग पार्वती का घोर तपस्या वर्णन। असाध्य शिव को तपस्या ही द्रवित करती है। शिव पार्वती का रमणीय संवाद। सर्ग छः विवाहेच्छुक शिव का संदेश लेकर सप्तर्षिगण विवाह हिमालय के पास जाते हैं। सर्ग सात पार्वती की दर्शनीय वर यात्रा पार्वती परिणय। सर्ग आठ रथोत्तरा छंद में विवाह के अनंतर शिव पार्वती दाम्पत्य जीवन के लिए विहार वर्णन। कुछ विद्वान 8 सर्ग तक ही कालिदास की रचना मानते हैं। सर्ग नौ शिव पार्वती का विहार यात्रा करते हुए कैलाश पर्वत गमन। सर्ग 10 कार्तिकेय कुमार स्कंद का गर्भ में आना। सर्ग 11 कुमार का जन्म तथा बाल्यावस्था वर्णन। अर्जुन की 4 पत्नी द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या, लूपी, चित्रांगदा। सर्ग 12 कुमार का सेनापति बनना। सर्ग 13 कुमार का सैन्य संचालन कौशल वर्णन। सर्ग 14 देवसेना द्वारा आक्रमण हेतु प्रस्थान। सर्ग 15 देवासुर सेनाओं का संघर्ष। सर्ग 16 युद्ध वर्णन। सर्ग 17 कुमार द्वारा तारकासुर का वध। प्रमुख सूक्तियाँ शरीर माध्यम खलु धर्म साधन 5वें का 33वां। न धर्म विद्येषु वयः समीक्ष्यते 5वें का 11वां। आत्मैश्वराणाम नहि जातु विघ्ना 3 का 40वां। कठिना खलु स्त्रिया 4 का 5वां। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता 5वें का 1 न रत्न मन्विष्यति मृग्यते हि तत् 5वें का 45। प्रायण समग्र विधो गुणानां प्राङ्मुखी विश्वसृजा प्रवृत्ति 3 का 28वां। स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृत द्वारमिवोपजायते 4 का 26वां। क्लेश फलेन ही पुनर्नवतां विदत्ते 5वें का 46वां। न हि स्वराव्याहृततया कदाचित् पुष्णान्ति लोके विपरीतमर्थम् 3 का 63वां। मनोरथानां मद्गतिर्न विद्यते प्रायेण गृहिणी नेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिना विषवृक्षोऽपि संवर्ध्या स्वयं चेतोमसां प्रतम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो कृणय शिवांका न हि काम वृत्तिर्वचनीयमीक्षते। महाकाव्य का वैशिष्ट्य। महाकाव्य का नामकरण कथानक पर आधारित है। कुमारस्य संभवात् जन्म यस्मिन् काव्ये तत् कुमार संभवम्। महाकाव्य के अधिकांश लक्षण कुमार संभव में मिलते हैं जो कि विभिन्न आचार्यों द्वारा बनाए गए हैं। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसिता एव धीरा। काव्य महादेव को वास्तविक धीर कहा गया है।